नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने पति के साथ रहने की जिद तो सास ने रचा षड्यंत्र। बस कुछ दिनों की बात है। कहते कहते 6 महीने को होने को आई है समीर। अब तो मेरे धैर्य का बांध टूटने को है। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती मिहिका, सच कहता हूँ हमारे प्यार की कातिल। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैं किराए का घर तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही एक अच्छा घर किराए पर मिल जाएगा मैं तुम्हें अपने साथ लेता आऊँगा। मीर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शादी तुमसे नहीं तुम्हारे परिवार वालों से की है। दिन भर सबकी चाकरी करते करते मैं थक जाती हूँ और एक तुम हो कि मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। महिका यार, तुम ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो। इस बार पक्का वाला वादा करता हूँ, जल्द ही तुम्हें अपने साथ लेते आऊँगा। कुछ दिनों बाद मिहिका बहुत ही खुश थी। समीर ने एक किराए का घर ले लिया था, इसलिए उसने समीर के आने से पहले ही अपने जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। समीर तय समय पर नौकरी से छुट्टी लेकर घर चला आया था। मिहिका को सास ससुर से भी समीर के साथ जाने की सहमति मिल गई थी। आने से एक दिन पहले मिहिका की सास अचानक से बाथरूम में गिर पड़ी। उन्हें बहुत चोट आई थी। डॉक्टर ने पूरा आराम करने को कहा था। कोई हड्डी तो नहीं टूटी थी, लेकिन सर पर चोट लगने से थोड़ी कमजोरी लगने लगी थी। मिहिका यार, अब तुम ही बताओ, मम्मी को ऐसी दशा में छोड़कर जाना सही है क्या? कुछ दिन मम्मी की सेवा कर लो, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कितने अरमानों से जाने की तैयारियां की थी। मम्मी जी ने गिरकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया। महिका बोलती हुई रुआसी सी हो गई। तुम भी हद करती हो, कोई जानबूझकर थोड़ी गिर जाता है। अब होनी थी हो गई। मैं पक्का वाला वादा करता हूँ, 10-15 दिन बाद आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बस तब तक सब्र करो। और वैसे भी अब तुमसे दूर रहकर मेरा भी दिल नहीं लगता। कहते हुए समीर महिका को अपने बाहों में घेर में कस लिया। महिका बेचारी अपनी किस्मत को दोषी मान चुपचाप सास की सेवा में जुट गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब इतनी जल्दी समीर को नौकरी से छुट्टी तो नहीं मिलती। फिर भी किसी तरह 2 दिन की छुट्टी लेकर वह घर इस इरादे से पहुंचा कि अब की बार वह महिका को अपने साथ ले आएगा। मिहिका बहुत खुश थी। उसके मन में पति संग जाने के अरमान फिर से जाग उठे थे। सास भी पूरी तरह से स्वस्थ थी, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था जो मिहिका को समीर के साथ जाने से रोक पाए। पर इस बार भी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि महिका चारों खाने चित हो गई। सामान बांध महिका समीर के साथ घर से निकलने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से चक्कर खाकर गिर पड़ी। अब सफर का मामला था। खराब तबीयत में कैसे कोई जाने देता। सास ससुर ने यह कह रोक लिया कि कहीं सफर में कोई ऊंच नीच न हो जाए। वैसे तो बहू को बेटे के साथ जाने वे देना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने दिनों में महिका ने पूरे घर की जिम्मेदारी जो संभाल रखी थी, सभी को उसकी आदत भी हो चुकी थी। मिहिका कहती रही कि अत्यधिक थकान के कारण शायद चक्कर आ गया हो, आराम करने से ठीक हो जाएंगी, पर उसकी किसी ने न सुनी। समीर को छुट्टी नहीं थी, इसलिए वो बैरंग ही बिना पत्नी के वापिस हो लिया। समीर ने इधर वापसी की और उधर महिका की तबीयत और खराब हो गई। उसे उल्टी चक्कर आने लगे। सास ससुर घर से नज़दीक एक क्लिनिक में महिका को लेकर पहुँचे, जहां पूरी तरह से जांच करने के बाद लेडी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, आपकी बहू पेट से है।
पहला महीना चढ़ा है इसलिए उल्टियाँ और चक्कर आ रहे हैं। मैं दवा लिख दे रही हूँ, इससे आराम मिलेगा। मुझे लग रहा था कि बहू माँ बनने वाली है। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती, इसलिए मैंने बहू को बेटे के साथ सफ़र पर जाने से रोक लिया था। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। पहले 3 महीने सफ़र आदि से बचना ही चाहिए, डॉक्टर बोली। घर पहुँचते ही सास ससुर ने बेटे को फ़ोन पर मिहिका के घर की खबर सुनाई। सुनते ही समीर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन इधर मिहिका बहुत मायूस नज़र आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब की बार कुछ नो की बात नहीं है। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता, सास ससुर समीर के पास जाने नहीं देंगे। रात को समीर ने मिहिका को फ़ोन पर बधाई दी, लेकिन मिहिका रुआसी हो बोल पड़ी, समीर, हम दोनों से ये लापरवाही कैसी हो गई? अभी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिताया था, एक दूसरे को अच्छी तरह जान समझ भी नहीं पाए थे। शादी के बाद से तुम वहाँ और मैं यहाँ, और अब ये बच्चा जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। भी कभी लगता है सच में हमारे भाग्य में साथ रहना लिखा ही नहीं। महिका, धैर्य रखो। ऐसा समय में नकारात्मक बातें सोचना बच्चे के विकास पर बुरा असर डालेगी। अभी तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है। पर समीर, मेरी खुशी तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहने में है, ना कि तुमसे दूर रहकर, कहते हुए महिका ने फ़ोन रख दिया। इधर महिका से बात कर समीर भी तनाव में आ गया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन दफ्तर से था, जिसे उठाने के बाद समीर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी। दोपहर का समय था, सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। महिका भी बिस्तर पर लेटे हुए किताबें पढ़ने में व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। इस समय कौन हो सकता है, सोचती हुई महिका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने समीर को देख चौंक गई। समीर, आप यहाँ कैसे, वो भी बिना बताए? महिका, बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? तुम्हारे चेहरे पर अचानक से आई ये खुशी की चमक कैसे देख पाता, इसलिए बिना बताए चला आया। वाह जी, बड़े सरप्राइज दे रहे। आखिर छुट्टी कैसे मिल गई आपको? महिका, तुम यकीन नहीं कर सकती, इस बार पूरे 2 साल की मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। सच्ची? पर ये चमत्कार हुआ कैसे? वो क्या है कि बार बार छुट्टी लेकर मैं यहाँ चला आता था, तो यह देख बॉस ने मुझे यहाँ इस शहर में खुल रहे नए दफ्तर को हेड बना दिया। 2 साल तक मुझे यही अपने शहर में काम करना होगा, उसके बाद दूसरे शहर में तबादला हो जाएगा, और अब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पति की सुनते ही महिका बहुत खुश हुई और समीर के गले लग गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।